बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स स्टडी करने हैं। आपके कोर्स में 4 एटॉमिक मॉडल दी हुई हैं। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल और सबसे आखिर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों, जहां पर ये लफ्ज लिखा हुआ है ना मॉडल, इसकी जगह पर लफ्ज थ्योरी भी आ सकता है, इसकी जगह पर लफ्ज ट्रीटमेंट भी आ सकता है, इसकी जगह पर लफ्ज स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इसकी जगह पर लफ्ज कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। डाल्टन एक ब्रिटिश केमिस्ट था। ब्रिटिश क्या मतलब, बर्तानिया का रहने वाला था, और इसका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इसने 1803 में ये मॉडल पेश किया था। बेटा, ये जो मॉडल होते हैं, ये जो थ्योरीज होती हैं, उनको पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है और उन पॉइंट्स को बोला जाता है पास्टुलेट्स। तो इस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स थे वो ये 4 पास्टुलेट हैं। डाल्टन ने सबसे पहली बात जो एटम के बारे में कही थी, उसने कहा था कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, नियॉन एक एलिमेंट है, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, आयरन यानी लोहा, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और आपकी केमिस्ट्री की बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर 118 एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया है। बच्चों, डाल्टन ने ये कहा था कि वो जितने भी एलिमेंट जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, वो सब आर मेड अप ऑफ किस चीज के बने होते हैं? द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे यानी इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल से। और उन पार्टिकल की खूबी क्या होती है? इनडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं किए जा सकते आगे फर्दर, उनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। और उन पार्टिकल को क्या कहते हैं? उन पार्टिकल को कहते हैं एटम्स। यानी यहां पर उसने एटम के बारे में क्या बताया? उसने कहा कि एटम जो होता है ना, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। असल में एटम का लफ्ज एक वर्ड है एटमोस, जो ग्रीक लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है, उससे निकला हुआ है। और एटमोस के मीनिंग होते हैं इनडिविजिबल, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। बेटा, दूसरी बात जो डाल्टन ने एटम के बारे में कही थी, उसने कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कि एक खास एलिमेंट क्या मतलब? अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन खास एलिमेंट हो गया, या आयरन की बात कर लें, या कोई भी एक एलिमेंट ले लें, कोई एक जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, उसके अंदर चाहे 10 एटम है, 100 एटम है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, जितने भी एटम होंगे, उसने कहा कि वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे। यानी एक एलिमेंट के एटम हर लिहाज से क्या होते हैं? सिमिलर, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। दैट इज दे हैव सेम एटॉमिक मास। क्या मतलब आइडेंटिकल का? उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। और उनके वॉल्यूम क्या मतलब? जितनी वो जगह घेरते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तीसरी बात, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, यानी ना तो आप खुद अपने हाथ से एटम बना सकते हैं, आप एटम नहीं बना सकते, और ना ही उनको क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय, ना उनको खत्म किया जा सकता है। आखिरी बात, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसने कहा उस दौरान होता क्या है? एटम कोई डिस्ट्रॉय नहीं होते, एटम कोई बनते नहीं है, बल्कि एटम या तो कंबाइन होते हैं, या फिर एटम क्या होते हैं? सेपरेट, अलग अलग हो जाते हैं, या फिर रीअरेंज होते हैं। उनकी तरतीब क्या होती है? चेंज हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन के दौरान सिर्फ 3 काम होते हैं। कौन कौन से 3 काम? या तो ये होता है कि एटम कंबाइन होते हैं, या फिर एटम सेपरेट, अलग अलग होते हैं, या फिर एटम क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। यहां पर ये मैं 3 रिएक्शन लिख रहा हूं। ये 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के, एक एटम हो गया ऑक्सीजन का, ये कंबाइन होकर क्या बना दे रहे हैं? H2O। तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हो गया? ये वाले एटम कंबाइन हो रहे हैं। अगर इसी का मैं उल्ट लिख दूं, H2O, और ये अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ते हैं H2O को, H2O एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे और एक ऑक्सीजन का एटम। तो क्या मतलब यहां पर क्या हो रहे हैं? यहां कंबाइन हुई है, कंबाइन, यहां क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। और बेटा,
अगर मैं यहां पर यह बात करता हूं NH4CNO अमोनियम साइनेट है, ये एक कंपाउंड है, ये इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है, यूरिया। ये कौन सी चीज है? अमोनियम साइनेट। तो अब यहां पर क्या हुआ है, एटम ना तो कंबाइन हुई हैं ना एटम सेपरेट हुई हैं, बल्कि क्या हो गए हैं? रीअरेंज। यहां पर इनकी अरेंजमेंट कुछ और है, यहां पर इनकी अरेंजमेंट कुछ और है। तो जनाब ये 4 पास्टुलेट थे, 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इंतहाई छोटे, स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें एटम कहते हैं। दूसरी बात इसने ये कही थी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, वो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। अगली बात उसने ये कही थी कि एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना तो आप खुद बना सकते हैं, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात उसने क्या कही थी? रिएक्शन के दौरान एटम क्या करते हैं? या तो कंबाइन होते हैं, या सेपरेट अलग अलग होते हैं, या फिर रीअरेंज होते हैं। अब बेटा जब बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसकी कुछ खामियां, कुछ कमियां थी। उन खामियों को ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज भी कहा जाता है। सबसे पहले इसने ये कहा कि ये स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये कि एटम छोटा नहीं है, एटम जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। उसके बाद एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अलग अलग किया जा सकता है। क्या मतलब? एटम को डिवाइड किया जा सकता है। ये इंडिविजिबल नहीं, कौन सा है? डिविजिबल है। एटम इज डिविजिबल। एटम क्या हो सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। एंड मेड अप ऑफ, और किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बेटा अगली जो बात उसने ये कही थी ना कि एक एलिमेंट जो होता है उसके एटम सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम होते हैं कि उनके एटॉमिक मैसेज, ये उसने कहा था उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मैसेज। तो पता चला कि उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। एटम ऐसे हैं जो एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मैस 1 होता है, एक और हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मैस 2 होता है, एक तीसरा हाइड्रोजन का एटम होता है जिसका एटॉमिक मैस 3 होता है। तो ये तीनों एक ही एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट, दे आर डिफरेंट एटम्स बिलोंग टू सेम एलिमेंट हाइड्रोजन, बट देयर एटॉमिक मैसेज आर नॉट सेम। इसका मतलब यह है कि एक एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल नहीं होते, उनके एटॉमिक मैस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। और बेटा ऐसे एटम जो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हों लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो क्या लिखा हुआ? आइसोटोप्स आर द एटम्स। आइसोटोप कौन से एटम है? ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम है विद डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो जनाब अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस, लेकिन इससे पहले आप लोग इसे फेयर कॉपी पर लिख लें ताकि आपके नोट्स बन जाएं। और बेटा ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे ना, इनको आप लोगों ने ब्लू मार्कर से हाईलाइट करते रहें बोर्ड के एग्जाम में भी, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। एडवांटेजेस को मेरिट भी कहते हैं। बेटा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बेनिफिट को अगर मैं एक सेंटेंस में बयान करूँ ना, तो मैं ये कहूंगा कि अगर डाल्टन ने ये एटॉमिक मॉडल पेश नहीं किया होता तो आज केमिस्ट्री, इवन ये कि आज वर्ल्ड इतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता ना होती। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि डाल्टन्स के दौर में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे, आजकल भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बेटा डाल्टन के दौर में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट तो करते थे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भी आते थे, लेकिन उन रिजल्ट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की बेस पर उस दौर के जो दूसरे साइंटिस्ट थे ना, उनके रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया। Dalton explained the quantitative results of experiments of other scientists. डाल्टन ने दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स होते थे उनको एक्सप्लेन किया अपनी एटॉमिक थ्योरी की बेस पर।
अगली बात, ही एक्सप्लेन्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके भी लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी की बेस पर जो केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन के जो लॉज थे उनको एक्सप्लेन किया। और सबसे आखिरी एडवांटेज, इसकी ये जो थ्योरी है ना, इसका ये जो एटॉमिक मॉडल है, उसको एक ब्रिलियंट वर्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसकी वजह क्या है बेटा? 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी क्या मतलब है, 1801 से लेकर 1899 तक जितने भी साल थे, उन सालों में केमिस्ट्री ने बड़ी तेजी से ग्रो की, बड़ी तेजी से प्रोग्रेस की, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स नए नए सामने आए। बेटा पता है केमिस्ट्री के अंदर इस तेज तरीन प्रोग्रेस, इन सारी डेवलपमेंट्स, इन सारी डिस्कवरी के पीछे क्या चीज थी? डाल्टन एटॉमिक मॉडल। जब डाल्टन ने साइंटिस्ट को कहा ना कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल इनडिविजिबल है, तो फिर साइंटिस्ट इस बात पे लग गए कि हम लोग के ढूंढे तो सही, पता तो करें, रिसर्च तो करें कि क्या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजिबल है, एटम इंडिविजिबल है या नहीं है। तो फिर जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, पता चला कि भाई एटम से छोटे पार्टिकल भी हैं, एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं और एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है। फिर एटम के स्ट्रक्चर सामने आए। आप जरा देखें ना, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, टीवी कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की बेस पर बनी हुई है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये सारी डिस्कवरीज किस वजह से हुई? डाल्टन के इस थ्योरी की वजह से। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।